हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज बहुत विशेष दिन है। आज एकादशी है, परिवर्तनीय एकादशी। तो परिवर्तनीय एकादशी का महत्व हम जानेंगे कि क्यों परिवर्तनीय एकादशी नाम रखा गया। तो चलिए जानते हैं परिवर्तनीय एकादशी के बारे में। परिवर्तनीय एकादशी पद्मा एकादशी या पार्श्व एकादशी। परिवर्तनीय एकादशी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में आती है। इस दिन भगवान विष्णु शयना अवस्था से करवट बदलते हैं। व्रत करने से पापों का नाश होता है और सौभाग्य, स्वास्थ्य तथा समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसे देव उठनी एकादशी की पूर्व परिवर्तनीय एकादशी क्यों मनाई जाती है? क्योंकि भगवान विष्णु जो 4 महीने के लिए योग निद्रा में जाते हैं, तो इस एकादशी परिवर्तनीय एकादशी पर वे करवट बदलते हैं। इसीलिए इसका नाम परिवर्तनीय एकादशी है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनीय एकादशी के रूप में मनाया जाता है। भगवान विष्णु के उपासकों के लिए यह एकादशी विशेष महत्व है, क्योंकि इस दिन भगवान अपनी शयन मुद्रा में करवट बदलते हैं। करवट बदलने के कारण ही इसे एकादशी को परिवर्तनीय एकादशी कहा जाता है। तो परिवर्तनीय एकादशी चलिए जानते हैं कि परिवर्तनीय एकादशी की व्रत कथा सुनने या पढ़ने से बहुत अच्छा माना गया है और इसका व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ के फल के समान मिलता है। इस एकादशी के दिन विष्णु जी के वामन स्वरूप की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि परिवर्तनीय एकादशी के दिन भगवान वामन की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। परिवर्तनीय एकादशी का महत्व। परिवर्तनीय एकादशी के महात्म्य की व्याख्या सृष्टि के पालनहार श्री कृष्ण ने की थी और आज हम वही कथा आपके लिए लेकर आए हैं। साथ ही हम आपको इस लेख में इस परिवर्तनीय तिथि और इससे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देंगे, तो आप इस कथा के अंत तक बने रहें। एक समय की बात है, महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, आप तो ब्राह्मण के पालन करता हैं, सर्वज्ञानी हैं। आप कृपा करके मुझे भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी और इसके महत्व के बारे में विस्तार से बताएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर देते हुए कहा, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को परिवर्तनीय या पार्श्व एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी पुण्य फल प्रदान करने वाली और भौतिक बंधन से मुक्त करने वाली होती है। उन्होंने आगे बताया कि यह एकादशी इतनी पवित्र होती है कि इसके महात्म्य का श्रवण करने मात्र से व्यक्ति अपने पिछले जन्म के पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है और जो व्यक्ति निष्ठापूर्वक इस व्रत का पालन करता है उसे अश्वमेध यज्ञ का पुण्य मिलता है। इसीलिए इस भौतिक संसार में मुक्त होने की कामना रखने वाले व्यक्ति को परिवर्तनीय एकादशी का पालन करना चाहिए। युधिष्ठिर महाराज की जिज्ञासा को शांत करने के लिए आगे कहते हैं, हे राजन, इस एकादशी का पालन करने हेतु व्यक्ति को वामन देव की आराधना करनी चाहिए। ऐसा करने से वह ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की पूजा का फल प्राप्त कर लेता है और मृत्यु के बाद श्री हरि के धाम को जाता है। यह वही दिन है जब चतुर्मास के दौरान योग निद्रा में शयन करते हुए भगवान विष्णु करवट बदलते हैं और इसीलिए इसे परिवर्तनीय एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस
एकादशी में भगवान श्री कृष्ण ने परिवर्तनी एकादशी का महात्म्य युधिष्ठिर जी को बताया। चलिए अब जानते हैं कि इस व्रत में किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। एकादशी के व्रत से एक दिन पूर्व जौ, गेहूँ, मूंग की दाल आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा इस दिन किसी अन्य व्यक्ति के घर का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस दिन किसी का अपमान भूल से भी ना करें। तो यह थी परिवर्तनी एकादशी महात्म्य के बारे में जानकारी। तो अब जानते हैं कि एकादशी पूजा की सामग्री। सनातन व्रतों में एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। इस दिन संपूर्ण विधि उचित सामग्री के साथ पूजा करना अत्यंत फलदायक होता है। एकादशी पर जाने पूजा की सामग्री कुछ इस प्रकार: चौकी, पीला वस्त्र, गंगाजल, भगवान विष्णु की प्रतिमा या कृष्ण की चित्र या प्रतिमा, गणेश जी की प्रतिमा, अक्षत, जल का पात्र, पुष्प, माला, मौली या कलावा, जनेऊ, धूप, हल्दी, कुमकुम, चंदन, अगरबत्ती, तुलसी, पंचामृत का सामान, दूध, घी, दही, शहद और मिश्री, मिष्ठान, ऋतुफल, घर में बनाया गया नैवेद्य। तो इस सामग्री के द्वारा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा की जाती है। यह पूजा भगवान विष्णु की विधिवत पूजा की जाती है। पूजा आपके लिए श्री मंदिर में जाकर करनी चाहिए। श्री मंदिर में जाना चाहिए। तो भगवान के मंदिर को श्री मंदिर भी कहते हैं, जैसे जगन्नाथ जी के मंदिर को श्री मंदिर कहते हैं। परिवर्तनी एकादशी पर किसकी पूजा करें? इस दिन भगवान श्री विष्णु को पीले वस्त्र पहनाकर पूजा की जाती है। विष्णु जी के साथ साथ माता लक्ष्मी की पूजा भी शुभ मानी जाती है। एकादशी के दिन व्रत करने वाले जातक दशमी तिथि की शाम को व्रत और पूजन का संकल्प लें। दशमी में रात्रि को भोजन के बाद कुछ भी अन्य एकादशी व्रत में निषेध चीज़ों का सेवन ना करें। एकादशी के दिन प्रातःकाल उठें और किसी पेड़ की टहनी से दातून करें। इसके बाद नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें। स्नान करते समय पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। स्वयं को चंदन का तिलक लगाएं। अब भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दें। नमस्कार करते हुए आपके व्रत और पूजा को सफल बनाने की प्रार्थना करें। अब पूजा करने के लिए सभी सामग्री इकट्ठा करें और पूजा शुरू करें। एकादशी की पूजा विधि। सबसे पहले पूजा स्थल को साफ करके इस स्थान पर एक चौकी स्थापित करें और इसे गंगा जल छिड़क कर पवित्र करें। इसके बाद चौकी पर एक पीला वस्त्र बिछाएं। इस चौकी के दाईं ओर एक दीप प्रज्वलित करें। सबसे पहले दीप प्रज्वलित इसलिए किया जाता है ताकि अग्निदेव आपकी पूजा के साक्षी बने। चौकी के सामने एक साफ आसन बिछाकर बैठ जाएं। जल पात्र से अपने दाएं, बाएं और दाएं से हाथ में जल लेकर दोनों हाथों को शुद्ध करें। अब स्वयं को तिलक करें। अब चौकी पर अक्षत के कुछ दाने आसन के रूप में डालें। इस पर गणेश जी को विराजित करें। इसके बाद चौकी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा तस्वीर को स्थापित करें। अब स्नान के रूप में एक जल पात्र से पुष्प की सहायता से जल लेकर भगवान गणेश और विष्णु जी पर छिड़कें। भगवान गणेश को हल्दी, कुमकुम, अक्षत और चंदन से तिलक करें। इसके बाद वस्त्र के रूप में उन्हें जनेऊ अर्पित करें। इसके बाद पुष्प अर्पित करके गणपति जी को नमस्कार करें। भगवान विष्णु को रोली चंदन का तिलक करें। कुमकुम, हल्दी, चंदन और अक्षत चढ़ाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए श्री हरि को पुष्प, जनेऊ और माला अर्पित करें। भगवान विष्णु को पंचामृत में तुलसी दल डालकर अर्पित करें। क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है, इसलिए भगवान के भोग में तुलसी को अवश्य शामिल करें। और ध्यान दें, गणेश जी को तुलसी अर्पित ना करें, उनको सिर्फ दुर्वा चढ़ाएं।
इसके बाद भोग में मिष्ठान और ऋतुफल अर्पित करें। विष्णु सहस्त्र या श्रीहरि स्तोत्रम का पाठ करें या फिर महामंत्र का जाप करें। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसकी माला जाप करें जितनी हो सके उससे अधिक से अधिक। अंत में भगवान विष्णु की आरती करें। अब सभी लोगों में भगवान को चढ़ाया गया भोग प्रसाद के रूप में वितरित करें। इस तरह आपकी एकादशी की पूजा संपन्न होगी। इस पूजा को करने से भगवान विष्णु की कृपा निश्चित रूप से प्राप्त होगी। एकादशी व्रत से मिलने वाले 5 लाभ। भक्तों, भगवान विष्णु के एकादशी व्रत की महिमा इतनी दिव्य है कि इसके प्रभाव से मनुष्य जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाता है। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का भी विशेष महत्व है। इससे अद्भुत फल मिलता है। एकादशी का यह पावन व्रत आपके जीवन को अधिक सार्थक बनाने में सहयोग सिद्ध होगा। इस विश्वास के साथ हम आपके लिए इस व्रत और पूजन से मिलने वाले 5 लाभों की जानकारी लेकर आए हैं। पहला लाभ, कठिन लक्ष्य एवं कार्य की सिद्धि। एकादशी व्रत एवं पूजन आपके सभी कार्य, शुभ कार्य एवं लक्ष्य की सिद्धि करेगा। इस व्रत के प्रभाव से आपके जीवन में सकारात्मकता का संचार होगा, जो आपके विचारों के अनुसार आपके कर्म को प्रभावित करेगा। दूसरा लाभ, आर्थिक प्रगति एवं कर्ज से मुक्ति। इस एकादशी का व्रत और पूजन आर्थिक समृद्धि में भी सहायक है। यह आपके आय के साधन को स्थायी बनाने के साथ साथ उसमें बढ़ोतरी देगा। अतः इस दिन विष्णु जी के साथ साथ माता लक्ष्मी का पूजन अवश्य करें। तीसरा लाभ, मानसिक शांति की प्राप्ति। इस एकादशी पर नारायण की भक्ति करने से आपको मानसिक सुख शांति के साथ ही परिवार में होने वाले वाद विवादों से मुक्ति मिलेगी। चौथा लाभ, पाप कर्मों से मुक्ति। एकादशी तिथि के अधिदेवता भगवान विष्णु हैं। एकादशी पर उनकी पूजा अर्चना करने से आपको भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलेगा तथा उनकी कृपा से भूलवश किए गए पाप कर्मों से मुक्ति मिलेगी। पांचवा लाभ, मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति। श्री हरि को समर्पित इस एकादशी का व्रत अनुष्ठान करने से आपको मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम में स्थान प्राप्त होगा। इस व्रत का प्रभाव शक्तिशाली होता है, इसीलिए यह व्रत करेंगे तो इसके फल स्वरूप आपको अपने कर्मों का पुण्य फल अवश्य प्राप्त होगा, जो आपको मोक्ष की ओर ले जाएगा। तो ये थे एकादशी व्रत करने से लाभ। आशा है कि आपको एकादशी का व्रत अवश्य सफल होगा और आपको इस व्रत से संपूर्ण फल की प्राप्ति होगी। इस एकादशी पर की जाने वाली पूजा विधि और अन्य महत्वपूर्ण बातें जानने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। सब्सक्राइब करें। एकादशी व्रत ना करने वाले कैसे करें विष्णु को प्रसन्न। एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित संपूर्ण तिथि है और इस दिन किए गए व्रत और पूजा से प्रसन्न होकर श्री हरि आपकी मनोकामना पूरी करते हैं। परंतु कुछ भक्तगण ऐसे हैं जो व्रत करने में सक्षम नहीं हैं। इसीलिए आज के हमारे इस विशेष वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि एकादशी पर जो भक्तजन व्रत का पालन नहीं करते हैं वे भगवान विष्णु को कैसे प्रसन्न करें। सर्वप्रथम आसान पूजा करें। सर्वप्रथम प्रातः जल्दी उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान करें। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद सूर्य नारायण को जल से आर्घ्य दें और संकल्प लें, हे प्रभु, मैं इस पावन एकादशी का व्रत करने में सक्षम नहीं हूँ, लेकिन इस दिन पूर्ण श्रद्धा से आपकी पूजा करने के लिए समर्पित हूँ। इसके बाद आप अपने घर में देव स्थान पर पूजा की तैयारी शुरू करें। पूजा स्थल यहाँ विराजमान सभी देवताओं की जो भी आपके घर में प्रतिमा हैं या चित्र हैं, तस्वीर को साफ करें। गंगा जल की कुछ बूंदें छिड़कें। पूजा स्थल में उपस्थित सभी देवताओं पर गंगा जल छिड़ककर
स्नान करवाएं। अब पूजा घर में एक दीप जलाएं। इसके बाद सभी देवी देवताओं और भगवान विष्णु को हल्दी, कुमकुम, चंदन, अक्षत आदि से तिलक करें। वैसे घर में बहुत सारे देवी देवता नहीं होने चाहिए, क्योंकि सेवा हम उतनी कर नहीं पाते हैं, तो कम से कम घर में भगवान के विग्रह होने चाहिए। विग्रह क्या, हमारी स्थिति ऐसी है ही नहीं कि हम उनकी सेवा कर पाएँ, तो इससे अच्छा है कि हम भगवान के चित्र ही घर में रखें, क्योंकि भगवान के पास एक न एक जना होना चाहिए। बहुत कठिन सेवा भी होती है, तो भगवान को अगर प्रसन्न करना है तो सबसे अधिक नाम जप करें। पूजा स्थल पर धूप अगरबत्ती जलाएं और इसके पश्चात भोग में कुछ तुलसी की पत्तियां रखकर इसे भगवान को अर्पित करें। विष्णु मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय 108 बार जाप करें या हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करें। इसके बाद भगवान विष्णु की आरती करें। मंत्र और आरती आप सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। भगवान विष्णु सहित सभी को प्रणाम करें और आपकी मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करें। पूजा को संपन्न करें। परिवर्तनी एकादशी का पालन केवल उपवास और पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि इस दिन कुछ विशेष धार्मिक उपाय करने से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। विशेषकर संतान सुख, वैवाहिक जीवन की स्थिरता और मानसिक शांति के लिए इस दिन किए गए उपाय अत्यंत लाभ प्रभावकारी माने जाते हैं। नंबर 1, संतान सुख की प्राप्ति है तो विष्णु मंत्र जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 108 बार जाप करें या फिर हरे कृष्णा महामंत्र हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह मंत्र भगवान विष्णु को प्रसन्न करने और संतान सुख पाने के लिए श्रेष्ठ माना गया है। तुलसी जी में दीपक जलाएं। संध्या के समय तुलसी के पास गाय के घी का दीपक जलाएं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। यह उपाय सौभाग्य और संतति वृद्धि के लिए होता है। पीपल की पूजा करें। इस दिन पीपल के वृक्ष की जड़ में जल चढ़ाकर 7 परिक्रमा करें। यह पितृदोष निवारण और संतान सुख की दिशा में सहायक है। अब आपको बता देते हैं कि पीपल कौन है। तो पीपल जो है वो कृष्ण का प्रतीक है, कि भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय में कहते हैं कि वृक्षों में मैं अश्वत्थ वृक्ष हूँ। तो पीपल को अश्वत्थ वृक्ष कहा जाता है। तो अश्वत्थ वृक्ष कौन है? कृष्ण का प्रतीक है। तो हमें पीपल के पेड़ में जल देना चाहिए। विवाहित महिलाएं करें यह उपाय। विवाहित स्त्रियां इस दिन पीले वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु की पूजा करें। सुहाग की वस्तुएं चूड़ी, बिंदी, सिंदूर आदि देवी लक्ष्मी को अर्पित करें। इससे वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है और संतान से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं। नंबर 5, श्रीफल चढ़ाकर मन्नत मांगे। भगवान विष्णु को श्रीफल अर्पित करें और संतान सुख की कामना करें। पूजन उपरांत उस श्रीफल को सुरक्षित रखें और मनोकामना पूर्ण होने पर किसी मंदिर में चढ़ाएं। परिवर्तनी एकादशी पर दान का महत्व। दान पुण्य का विशेष महत्व एकादशी तिथि में बताया गया है कि शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी पर किया गया दान कई गुना फल देता है और व्यक्ति के पापों का नाश करता है। अन्न, वस्त्र और फल का दान करें। गरीबों, ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, फल या भोजन का दान करें। इससे भगवान विष्णु को विशेष कृपा प्राप्त होती है। पीले वस्त्र का दान करें। भगवान विष्णु को पीला रंग प्रिय है, अतः इस दिन पीले वस्त्रों का दान करने से संतान से जुड़ी बाधाएं दूर होती हैं और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। दक्षिणा के साथ तुलसी पौधा दान करें। तुलसी पौधा विष्णु को प्रिय है। इसे किसी श्रद्धालु व्यक्ति को दान देना पुण्य फलदायी माना गया है। गौदान, गौ सेवा करें। यदि संभव हो तो गौ माता को हरा चारा खिलाएं या किसी गौशाला में दान करें। यह सभी मनोकामनाओं की पूर्ति कर सरल और प्रभावशाली है। धार्मिक पुस्तकें या गीता दान करें। इस दिन श्रीमद् भगवद गीता या विष्णु से पूजा से जुड़ी धार्मिक पुस्तक का दान ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाला माना गया है। इस एकादशी पर श्रद्धा और सेवा भाव से किए गए छोटे छोटे उपाय भी बड़े फल देने वाले होते हैं। यह दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है और जो भक्त सच्चे मन से उन्हें याद करता है उसकी मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। परिवर्तनी एकादशी के दिन क्या करना चाहिए?
परिवर्तनी एकादशी के दिन प्रातः काल उठकर संकल्प लें। एकादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर पवित्र स्नान करें। भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। नंबर 2, भगवान विष्णु की पूजा करें। भगवान श्री विष्णु की पीले फूलों से वस्त्र, तुलसी दल, धूप, दीप और नैवेद्य से पूजा करें। मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का जाप करें। तुलसी पूजा अवश्य करें। तुलसी का पौधा भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस दिन तुलसी के पास दीपक जलाकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। उपवास रखें। संभव हो तो निर्जल या फलाहारी उपवास रखें। व्रत में सात्विक आहार लें, जैसे फल, दूध, सूखे मेवे आदि। धार्मिक ग्रंथों का पाठ करें। श्रीमद् भगवद गीता, विष्णु सहस्त्रनाम या नारायण स्तोत्रम का पाठ इस दिन अत्यंत शुभ माना गया है। जरूरतमंदों को दान करें। यदि आपके पास यथा संभव है तो आप अनाज, वस्त्र, दक्षिणा, तुलसी, गाय को चारा, धार्मिक पुस्तकें दान करना पुण्यदायी होता है। या फिर कहीं पे मंदिर निर्माण हो रहा हो तो मंदिर निर्माण में आप दे सकते हैं। इससे आपका धन शुद्ध होगा। रात्रि में जागरण करें। रात्रि में संभव हो तो जागरण करें या भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करें। इससे विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। परिवर्तनी एकादशी के दिन क्या नहीं करना चाहिए? चावल का सेवन ना करें। हिंदू शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित है, क्योंकि यह पाप फल देने वाला माना जाता है। तामसिक भोजन ना करें। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा और अन्य तामसिक वस्तुओं का सेवन इस दिन पूरी तरह से निषेध है। झूठ ना बोले, क्रोध ना करें। इस दिन नित्य सत्य बोलना, संयमित व्यवहार रखना और मन, वाणी, कर्म को शुद्ध रखना आवश्यक है। पर निंदा या व्यर्थ की बातें ना करें। व्रत के दिन किसी की बुराई, आलोचना या बेकार की चर्चाएं करने में पुण्य ह्रास होता है, पुण्य खत्म हो जाता है। अनावश्यक नींद और आलस्य ना करें। इस दिन ज़्यादा सोना और आलस करना व्रत के प्रभाव में को कम कर सकता है। दिन का अधिकांश समय प्रभु स्मरण और सेवा में लगाएं। तुलसी पत्ता ना तोड़ें। एकादशी के दिन तुलसी पत्ता तोड़ना वर्जित है। अगर पूजा में तुलसी का उपयोग करना है तो उसे आप एक दिन पूर्व तोड़ के रख लें। इस दिन किए गए छोटे छोटे पुण्य कर्म भी जीवन में बड़ी कृपा, संतान प्राप्ति के सुख के द्वार खोलते हैं। तो आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें बताएं, और हम आपके लिए जल्द ही कथा लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए श्रवण करें और भगवान के नामों का जाप करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।